80वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का सुदामा जी से मिलन होता है। सुदामा चरित्र मात्र 2 अध्याय में है भागवत में। भागवत में विस्तार से सुदामा चरित्र है ही नहीं, और भागवत में जो सुदामा चरित्र सुनते हैं वो ज्यादातर नरोत्तम दास की कविताओं से और इधर उधर की बातों से आता है। जैसे गर्ग संहिता में सुदामा जी का वर्णन आया है। गर्ग संहिता में सुदामा जी के पिता पंडित आचार्य श्री सारंगधर एवं माता सत्यवती। दक्षिण भारत में इसको महल कुचैल आदि नामों से जाना जाता है, पर बलबल के उद्धार के बाद ही सुदामा चरित्र 2 अध्याय का बड़ा संक्षिप्त में है। पर आइए इसको भाव से प्यार से हम लोग सुदामा चरित्र का श्रवण करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के विराम की तरफ बढ़े। बोल प्रेम से सुदामा जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कृष्णाश्रित सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशानात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के माध्यम से परीक्षित जी को महाराज को बताते हैं कि सुदामा जी कृष्ण आश्रित सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमः। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम सखा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों में भी ब्रह्मविद्तमः। ब्रह्मविद्तमः मतलब सर्वश्रेष्ठ थे, गुड बेटर और बेस्ट जो कहते हैं। तो विद्तर विद्तम विद्तर और विद्तमः, तो यहाँ पर कैसे थे सुदामा जी? तो कहते विद्तम थे, विरक्त थे, इंद्रियार्थेषु संयमी थे, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय थे। ऐसे सुदामा के बारे में सुखदेव जी ने बताया। पर सुदामा जी के जो धर्म पत्नी थी सुशीला, उसके बारे में यहाँ पर व्यास जी लिखते हैं कि वो पतिव्रता तो थी पर वो दरिद्रता था। सुदामा जी को दरिद्र नहीं बताया गया, क्योंकि कुछ न होने के बाद भी वो बड़ा आनंद से रहते थे, कोई चाह नहीं थी। देखो जब चाह होती है तो उसे गरीबी समझना चाहिए, चाहे कितना भी धन हो, और जब चाह नहीं होता है तो उसको राजा ही समझना चाहिए, उसको कभी दरिद्र नहीं समझना चाहिए। चाह गई चिंता में की मनमा बाप बेपरवा, अजा को कछु न चाहिए ताही साहन साह। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुशीला कैसी थी? तो पतिव्रता पतिव्रा प्रामाल्यता वेदनारस दरिद्रा सिद्धमनस बेपमन विगम्य। सुशीला जी कैसी थी? तो कहते हैं कि सुशीला दरिद्रता थी धारण किए हुए, पर पतिव्रता थी। दरिद्रा किसको कहा गया? दरिद्रो अस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट रहे वही दरिद्र है। अरे अरे रुको रुको, नारायण नारायण हरिओम जय श्री राधे ओम 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 नारायण। आइए सीधा सुदामा चरित्र पर ही आते हैं, इधर उधर की न बात करके। सबको पता है कि पौष के महीने में भी सुशीला अपने बच्चों के लिए कोई कपड़ा वस्त्र नहीं दे पाती थी। कंबल और रजाई की बात ही छोड़ दे, अपने बच्चों को वो राख से ढक करके सुलाती थी, और राख को किसी तरह से ढके और दिन में किसी तरह से फटे पुराने कपड़ों से गुजर बसर करे। और सुदामा जी जो कुछ भी भिक्षाटन में लाते थे उसी में पूरा परिवार का गुजर बसर होता था। सुदामा जी भगवान की पूजा पाठ करने में ही आधा दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाता था। आजकल कोई 2-4 घंटा पूजा करे तो हम सब नाराज हो जाते हैं, पर सुदामा जी बस 5 घर जाते थे, उसी में जो मिल जाए और उसी का भोग लगा करके
ठाकुर जी को भोग लगा करके और प्रसन्नता पूर्वक पाते थे। सुदामा जी का दिनचर्या तो बड़ा ठीक से जा रहा था, पर सुशीला एक दिन अपने पति से कहती है, देखो देखो नाथ, बसंत तन पर नहीं पूरे, और साधन फटे बिछावन भये अधूरे, नहीं चटाई शेष कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से या पेट भूख से अति कुमलाया, नहीं पास अब तोरा मुट्ठी भर भी अन्न, अधन वैभव सब पाए यदि यदुवर हो प्रसन्न, धन वैभव सब पाए यदि यदुवर हो प्रसन्न। सभी कोई कहने लगे, सुशीला कहने लगी अपने पति से, हे पति देव, अरे देखो बच्चे के पेट कितने कुमला गए हैं, अरे पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े भी अब शेष नहीं बचे, अब कैसे गुजर बसर होगा। तब जाकर के सुशीला से भगवान की प्रेरणा से सुदामा जी पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब जाकर के सुशीला कहती है कि सुबह एक ब्राह्मण आया, और वो ब्राह्मण कोई नहीं, ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान ही आए थे, और सुशीला के पास भिक्षा मांगने लगे। सुशीला कहने लगी कि हमारे घर में कुछ नहीं है, अशौच चल रहा है। अरे तो अशौच किस बात का? उस ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, अशौच किस बात का? कहा दरिद्रा ने जन्म लिया है, और जहाँ जन्म ले तो 6 दिन तक किसी को दान पुण्य नहीं किया जाता है, 40 दिनों तक, जैसे पूरे वर्ष तक जो है कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होता, इसको अशौच अवस्था कहते हैं। तो कहा हमारे यहाँ दारिद्री ने जन्म लिया, इसलिए बाबा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आप आगे जाइए। तब भगवान के वेश में ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ सुशीला, लक्ष्मीपति जिसके सखा उसे विपत्ति क्यों, और जिनके कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। अरे जिसके मित्र जिसके सखा लक्ष्मीपति हैं, और जिनके कृपा कटाक्ष से कोई दुखी नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, और सब सुखी प्रसन्न रहता है, ऐसे लक्ष्मीपति के सखा के घर में दरिद्री गरीबी, ये कैसे हो सकता है? कहा ए बाबा आप कैसे जानते हो? उस ब्राह्मण ने कहा हम भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में साथ नहीं पढ़े हैं, हमें पता है द्वारकाधीश की दोस्ती सुदामा जी से बड़ी गहरी है। अरे उसके जो उसके मित्र हो और वो दुखी हो, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। कोई सीएम या पीएम का दोस्त हो और वो कष्ट में हो, ऐसा हो सकता है क्या? भाई पीएम का मित्र कभी कष्ट में हो, ये कैसे हो सकता है? तब उसकी पत्नी ने सोचा, अरे मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र, तो मित्र को मित्र से तो मिलने जाना चाहिए। और वो अपने पति के आते कहने लगे, पतिदेव आप क्यों नहीं जा रहे अपने मित्र से मिलने? इसलिए आप मित्र से मिलने जाइए। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, हम मित्र से मिलने नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि जब जाएंगे ना मिलने तो सोचेगा ये कि कुछ मांगने ही आया हो। बड़े घर में जाइए तो लगेगा मांगने ही आया है। हम भी कभी कभी किसी के घर में ऐसे मिलने जाते हैं तो लगता है कि कुछ मांगने ही आया होगा। और कभी कभी प्रेम भाव से कोई आ जाए तो भी लगता है कि ये गरीब जो है अपनी गरीबी के कारण ही यहाँ कुछ मांगने आया होगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। समिति के नवयुवकों से अनुरोध है, जहाँ खिचड़ी बन रहा है वहाँ पे आने का कष्ट है। मनसा ठाकुर जी सुदामा के लिए 51 रुपये दान दिए हैं। देखो सुदामा जी अभी आएंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, जिनको देना है उनके कमंडल में डाल देना, बाद में व्यासपीठ पर जिनको देना है देना। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी को सुशीला बार बार समझा रही है कि हे पतिदेव, मेरे लिए ना सही पर बच्चों के लिए आपको मिलने जाने में कैसी शर्म, कैसी हिचक, आप कैसी संकोच कर रहे हैं। सुदामा जी का मैं किसी से भी मिलने खाली हाथ नहीं जा सकता।
और यदि तुम मिलने के लिए कह भी रही हो तो हमें कुछ न कुछ तो संदेशा देना ही होगा। तब सुशीला बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मिलने के लिए तो तैयार हुए, और वह झट से 4 घर जाती है और 4 घर से 4 तरह का 4 मुष्टि तंदुल लेकर के आती है। फटे पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को देते हैं, और देती हुई सुशीला कहती है कि हे प्रभु यही संदेश लेकर के जाइए। सुदामा जी पूछते हैं कि यदि वो पूछेंगे कि तुमने कुछ कहा या कोई जुबान हो, कोई वचन हो, कोई संदेशा, वो भी बता दो। कहा एक संदेशा बता देना कि 1 मास द्वय पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। यदि पूछे कि भाभी ने क्या कहा है तो ये संदेशा कर देना कि 1 मास द्वय पक्ष में 2 एकादशी हो, 2 ही दिन भूखा रहना पड़ता वैष्णवों को, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, हमारे यहाँ तो रोज एकादशी होती है, बस ये बात कर दें। अब सुदामा जी हाथ में लाठी और पोटली में तंदुल, तंदुल मतलब चूड़ा और चावल दोनों होता है, तो तंदुल लेकर के चले, और जाते हुए 1 लोटा पानी यानी कमंडल वो भी लेकर के चल रहे हैं, और भगवान का नाम जपते हुए हरे कृष्ण हरे राम जपते हुए सुदामा जी आज सुदामापुरी से द्वारका के तरफ जा रहे हैं। आइए हम सब भी भगवान के पास जाएं। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये सिर्फ मित्र का एक मित्र से नहीं, हम सब जीवात्मा रूपी सुदामा है और परमात्मा सबसे बड़े राजा हैं, और उनके पास हम भी उनका नाम लेते हुए जाएंगे। तो इतना तो जरूर मानिए कि वे हमारी झोली कभी खाली नहीं रखेंगे, बस कुछ न कुछ भेंट लेकर के चलिए हम सब। तो क्या भेंट ले जाए, तो भगवान राम का भेंट लेते हुए चले और भगवान से यही कहें, तेरे घर पे तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरे दर पे आ रहा हूँ, तेरा नाम जपते जपते हम सबसे ताली बजा नाम भगवान से मिलने के लिए चले। तुम मुझको शरण में ले लो, तुम मुझको शरण में ले लो, मेरे सामने हंसते हंसते, मेरे सामने हंसते हंसते, तेरे घर पे आ रहा हूँ,
हंसते करके सृष्टि कर दो मेरे शाम हंसते हंसते ओ मेरे शाम हंसते हंसते तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते आप बाबा जी भगवान का नाम करते हुए और रास्ते में भिक्षाटन करते हुए जहाँ से मिल जाता है ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद समझ करके खाते हुए चले बिल्कुल उनके पैर है और बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तेरा नाम जपते जपते दर पे आ रहा हूँ तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते
तन से निकले जब मेरा तन से निकले तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते तुम मुझको शरण ले लो तुम मुझको शरण ले लो ओ मेरे राम हंसते हंसते ओ मेरे राम हंसते हंसते बरसाते सृष्टि कर दो बरसाते सृष्टि कर दो ओ मेरे राम हंसते हंसते ओ मेरे राम हंसते हंसते बसते जय दिशा बसते जय दिशा ओ मेरे कृष्ण जगते जगते मेरे कृष्ण जगते जब मेरा तन से निकले जब मेरा तन से निकले तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरे दर पे आ रहा हूँ तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते तेरा नाम जपते जपते कृष्ण चंद्र भगवान की मित्र सुदामा की भिक्षाटन करके आते समय सुदामा जी बहुत थक जाते हैं और पत्थर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ करके सो भी जाते हैं, निद्रा आ जाती है। इधर भगवान की इस दीनहीन दशा सुदामा की देख करके भगवान सुदामा जी के लिए गरुड़ जी को आदेश देते, गरुड़ जी जाओ, मेरा मित्र बड़ा कष्ट में है और हम लाने जाएंगे तो फिर वो आएगा नहीं, बड़ा हठी है, जिद्दी है, स्वाभिमानी है, इसलिए उसको चुपके से सोए हुए उठा करके ला करके द्वारका के निकट रख देना और जान भी ना पाता। गरुड़ जी जाते हैं और वृक्ष के निकट से सुदामा जी को उठा करके बिल्कुल द्वारका के निकट ला करके रख देते और इधर द्वारका के निकट आकर के सुदामा जी को लगा ये कौन सी जगह है, पर जब आंख खुली तो सोचा कि जब सोए थे तो पता नहीं, ठीक से याद नहीं होगा, तो किसी तरह से अपना निद्रा तंद्रा को छोड़ करके और थकावट को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए किसी से पूछते हैं ये कौन सी नगरी है, अरे द्वारका कितना दूर है, तब जाकर के कहा अरे भैया अब तो द्वारका में ही हो, द्वारका के निकट ही हो, यहाँ से द्वारका अब ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कन्हैया का मकान किधर है, तब द्वारकाधीश ने कहा कौन सी कन्हैया, किधर की कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, अरे द्वारका में ही रहता है, बता तो द्वारका का ही बताया। तब जाकर के लगा कन्हैया नहीं रहता है, लगता कुछ और नाम होगा, तब जाकर के किसी और द्वारका के नगरी के नागरिक से पूछता है अरे यहाँ का जो राजा है राजा वो कहाँ रहता है, तब जाकर के कहता अरे राजा, अरे ऐसे कहो ना श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश, अरे उसकी नाम ऐसे नहीं बड़ा प्रेम से लिया जाता है और उसको कन्हैया नहीं, उनका नाम है द्वारकाधीश। अच्छा 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 वही द्वारकाधीश का, बस आप आगे जाओ, आगे से बाएं जाना और बाएं की तरफ एक बड़ा सा महल दिखेगा, वही द्वारकाधीश का है।
सुदामा जी चलने लगे और सुदामा जी चलते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए जो है उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का महल दिखाई पड़ा। महल की तरफ बढ़े और जैसे बढ़ने लगे तो आगे द्वारपाल को खड़े मिले, मुख्य द्वार पर। और जैसे द्वारपाल खड़े मिले तो द्वारपाल ने सुदामा जी को रोका। ऐ सुदामा जी, ओ भिक्षुक, जाता किधर? वर्जित यहाँ प्रवेश। बड़े बड़े प्रतीक्षा रत रहे, बड़े बड़े भूपेश। ऐ भिक्षुक कहा जाता है? इधर देखो, द्वारपाल छोड़ो, जिनको देना बाद में दे देना है, दान पेटी में डाल। ओ भिक्षुक किधर जा रहा है? अरे यहाँ पर सबका प्रवेश नहीं हो सकता है, ये महाराजा हमारे द्वारकाधीश का महल है। पर यहाँ पर खड़े बड़े बड़े राजा महाराजा भी प्रतीक्षा करते और तुम घुस से चले जा रहे हो। कहा भाई हमको हमारे मित्र से मिलना है और इसीलिए जा रहे हैं। कहा ठीक है मित्र, और तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा कैमरा की तरफ खड़ा रहो, हम कैसे? अरे तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? कहा तुम फटे पुराने कपड़े में हो और तुम जो है बिल्कुल दीनहीन से दिखते हो। इस प्रकार तुम कहाँ गरीब और हमारे कहाँ राजा महाराजा, और तुम उसके मित्रों से? अरे ये संभव नहीं है। और देखो तुम यदि द्वारकाधीश से मिलना चाहते हो तो उससे तुम्हें कुछ चाहिए ना। अरे यहाँ ब्राह्मणों का सम्मान होता है, संतों का सम्मान होता है, सबका सम्मान होता है। इस दरबार से कोई वापस हो खाली हाथ नहीं जाता, आपको जो चाहिए मिलेगा। गौ चाहिए, सुदामा जी ने कहा ना। धन चाहिए तो क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, घर चाहिए। अरे तो चाहिए नहीं तो फिर किस लिए मिलना है? अरे नहीं, आप तो मिलना चाहते तो कुछ न कुछ तो चाहिए। यहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है। देखो कई जगह द्वारकाधीश के जो द्वारपाल हैं वे बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही सज्जन हैं, किसी को धक्का नहीं दी। और यहाँ तक कि सुदामा जी को कहा आप बस यही खड़े रहिए, प्रतीक्षा कीजिए, द्वारकाधीश जब आएंगे तो मिल लीजिएगा। सुदामा जी को लगा कि हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश से मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएंगे। वह निराश होकर के सुदामा जी जाने लगे और सुदामा जी दुखी हो गए। भले बेकार में इतना दूर आया और इतने दूर आकर के हमने क्या पाया? कुछ नहीं। अरे हम घर जाएंगे और घर जाकर के सुशीला पूछेगी कि वहां गए तो क्या लाए, कैसे मिल करके आए कि नहीं, क्या जवाब देंगे? तब जाकर के सुदामा जी को लगा एक बार और प्रयास करके देखते। सुदामा जी थोड़ी आधे रास्ते से फिर लौट करके आते हैं और लौट करके एक बार पुनः द्वारपाल से वह मिलने की आग्रह करते हैं। द्वारपाल जब मना कर देता है तब सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं देखो हमें मिलने नहीं दोगे कोई बात नहीं, पर वो द्वारपालो जरा उस द्वारकाधीश से उस कन्हैया से जाकर के मेरा एक संदेशा सुना। द्वारपाल को दया आई। द्वारपाल कहा देखो यहीं पर खड़े रहना, अंदर मत आना। और एक द्वारपाल वह भगवान श्री कृष्ण के पास आता है और आकर के कहता है राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान की, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से कहते हैं कि शीश पगान झगातन पर जाने को आय बसे के ही ग्रामा, अधोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा।
पूछत दीन दयाल धाम, अब बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम द्वारपाल से सुना, भगवान द्वारकाधीश खड़े हो गए और अपने जीवन का पैर को बाहर छोड़ करके दौड़ पड़े और दौड़ करके सुदामा से गले लगाए। बड़ी देर तक गले लगाए। रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई कि आज कैसा मेहमान आ गया, अरे जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को बड़े प्रेम से महल के अंदर लाए और अपने सिंहासन पर बिठाए और बिठा करके खुद चरणों में बैठ गए और नीचे बैठ करके आज सुदामा जी के पैर को देखने लगे। और आज सुदामा जी के और आज बैठ गए और उनके पैर को देख करके सलाहने लगे। और आज सुदामा जी के ये दीन दशा देख करके मानो करुणा निधि करुणा करके उनके आंख से आंसू निकलने लगे। जब पैरों को देखे तो बड़े बड़े फोफले आ गए, कांटे चुभ गए थे। अब उसको निकालने के लिए, सुई लाने के लिए रुक्मिणी मैया को भेजा और जब देर हुई तो कहते अपने पैर के कांटों को मुंह से ही निकालता था, इतनी भाव। इसलिए आज कैसी दशा है द्वारकाधीश की, कहते हैं ऐसे बेहाल दीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुंजोए, नैन के जल से पग धोए, नैन के जल से पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के आंखों से इतनी अश्रु धारा बही कि पानी से तो बाद में धोए, पहले अपने आंख के अश्रु से सुदामा जी के चरण धोए। फिर जब पानी परात लाए तब जाकर के सुदामा जी का पैर उस परात में रख करके बड़े प्रेम से धोने लगे। देखो हमारे घर में भी कभी कोई संत आ जाए, कोई बड़े जन गुरुजन आ जाते हैं तो हम लोग भी पैर पखारते हैं कि नहीं। आज सुदामा जी जब द्वारकाधीश के महल में पधारे तो भगवान श्री कृष्ण को लगा साक्षात हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि आ गए हैं। आज सुदामा जी के पैर धोते हुए गुरु जी का स्मरण हो गया और मानो आज सुदामा जी गुरु के चरण पखार रहे हैं। और जिस घर में साधु संत गुरुजन का चरण धोया जाता है समझो वो घर धन्य है, वो कुटिया धन्य है, वो महल धन्य है। आज बड़े प्रेम से पैर धो रहे हैं। आइए हम सब भी अपने भाव से आज जो है ऐसे विप्र सुदामा जी का चरण धोए, ऐसे गुरु का चरण धोए और अपने आप को अहोभाग्य माने। धर्म मरैया के बाप कि सतगुरु आदि गेले, धर्म मरैया के बाप सतगुरु आदि गेले।
और चरण चरना भोजन करवाए और उसके बाद उनके बगल में ही आसन पर बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के बगल में बैठ करके बड़े प्रेम से वार्तालाप करने लगे। मित्र, बड़े दिन के बाद आए हो, पर इतने दिन कहाँ थे, अब जाके याद आई? कहा नहीं मित्र, हम तो तुमको रोज ही याद करते थे। अरे ऐसे मिलना थोड़ी मिलना है, हम मन से तो तुम्हें रोज स्मरण करते थे। अच्छा तो ये बताओ, इतने दिन हो गए तो शादी ब्याह किए कि नहीं? शादी भी हुई कि नहीं? शादी की बात से सुदामा जी शर्मा गए और उनकी शर्मा को देख करके भगवान समझ गए, अच्छा शादी भी कर ली और शादी के लड्डू खुद पे खा लिए और हमें बुलाए भी नहीं। अच्छा तुम मित्र को भूल गए। अच्छा ये बताओ, शादी कर लिए तो हमारी भाभी कैसी है? सुदामा जी कहने लगे, भाभी बहुत अच्छी है, नाम भी सुशीला है और काम भी वैसा ही है। अच्छा भाभी बहुत अच्छी है, तो ऐसा जब अच्छी है तो हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ संदेशा तो दी होगी। जैसे संदेशा का नाम सुने तो जो पोटली लाए थे कांख में दबा दी और जोर से दबा ली। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बचपन में भी जो है छुपा करके खाने की आदत नहीं गई और अभी भी उसी तरह से खाते हो। वो तो सुदामा जी ने इसलिए खाए थे बचपन में कि वो साबित चना भगवान श्री कृष्ण खा ले और उनको दुख ना है, तो दरिद्री अपने माथे पे ले। आज बिल्कुल कांख में छिपाए दबाए। ये दोनों इतना मित्र खो गए बातचीत में कि दोनों भूल ही गए और इतना ब्रह्म संबंध हो गया। तब जाकर के बड़ी चालाकी से द्वारकाधीश भगवान ने कहा, मित्र बगल में क्या छिपा है? कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। कहा तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी भी नहीं गई? अरे देखे तो सही क्या है? कहा कुछ नहीं है। अरे देखे तो सही क्या है? अरे कुछ नहीं है। इसी छीना झपटी में भगवान श्री कृष्ण ने वो पोटली खींच ली और पोटली लेकर के पोटली को खोला और पोटली को खोल करके और उसका एक मुट्ठी तंदुल निकाल करके वह खाने लगे। कई पोटली हाथ से तंदुल लिए निकाल लगे भागने प्रेम से द्विजवर खाते हुए एक ही मुट्ठी का है और खाते हुए बोल रहे हैं सच खाओ ना। खा रहे हैं, चबा चबा के खाओ प्रेम से। खाते हुए सुदामा जी से कह रहे हैं, बोले हैं मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वाद रहा फिर भी इन्हें तुम छिपाए हो। अरे इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान राजसी फीके हैं, यह प्रेम सुधा में पके हुए चावल सुस्वादुनी के। कहा कि अरे सुदामा इतना स्वादिष्ट और इतना प्रेम में भरा हुआ तंदुल तुम छिपा के रखे थे। अरे इसके आगे तो 56 भोग राजसी मिष्ठान सब फीके हैं। आज इसको खा करके मैया यशोदा की याद आ गई। अरे वैसा ही अमृत में स्वाद है। फिर 2 मुट्ठी खाए और दूसरी मुट्ठी खा करके फिर जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे
कि हाथ पकड़ लिए तो रुक्मणी मैया ने हाथ गयो प्रभु को कमला का नाथ का तुमने चितधारी अतंदुल खाए मुट्ठी हुई दिन कियो तुमने बिजलो विचार खाए मुट्ठी तीसरी अबनाथ कहा निजवास की आस विसारी अरग गई आप समान कियो तुम चाहत आपन हो न भिखारी। हे प्रभु दो मुट्ठी में दो लोग दे दिए और तीसरी मुट्ठी में ये द्वारका भी देना चाहते हो क्या? और ये दे दोगे तो हम सब कहाँ रहेंगे और किस जगह रहेंगे? इतना तो विचार किया होता तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया को एक डांटते हुए हल्के से उपलाव्य स्वर में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे क्यों रस में विष भाव कियो तुम, हाथ छोड़ो, क्यों रस में विष भाव कियो तुम, खान दियो और न एक धमका अभिप्रही लोक प्रीति अदेत करी तुम क्यों अपने मन शंका। अरे भावनी मोही जीवाय भली विधि कौन रहो जग में नर रंगा अलोक गए हरि मित्र दुखी हमसे ना सहियो जाय कलंका, हमसे ना सहियो जाय कलंका। लोग भगवान के भक्त दुखी हैं, भगवान के मित्र दुखी हैं, हमसे ये कलंक नहीं सहा जाएगा। अरे तीसरे में तीसरा लोग भी दे देते। तब रुक्मणी मैया ने कहा जो करना है तब करो। भगवान ने कहा चलो अब जब टोक दिया तो टोकने ही सही, अब तो हमें कुछ खाना नहीं। दो लोग में ही सुदामा जी का नसीब में था, क्योंकि उनके नसीब में लिखा था यक्ष श्री, यानी श्री का नष्ट होना था। तो श्री क्षय जो था उनको उलट दिए, उनको यक्ष श्री बना दिए। अब तो सुदामा जी का बड़े स्वागत किए, दोनों मित्र बचपन की बातें किए, गुरुकुल की बातें किए और बातें करते हुए न जाने कैसे 7 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। और 7 दिन बीत गए और फिर भगवान को लगा कि घर भी तो जाना है। आनंद तो बहुत आ रहा है पर वहां भाभी सुशीला इंतजार कर रही है, इसलिए अपने मित्र सुदामा को सुदामा पूरी भी तो भेजना है। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहा, ए मित्र घर नहीं जाना क्या? कहा हम तो कब से सोच ही रहे पर तुम जाने दो तब ना, हम तो जाना ही चाहते। कहते ठीक है जा रहे हो जाओ, अच्छी बात है, पर हमारे जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रखे हुए तो जरा खोलते जाओ। इस प्रकार से जो अच्छे कपड़े पहनने दिए थे वो खुलवा लिए और जो फटे पुराने कपड़े में आए थे वही फटे पुराने कपड़े में अब विदा कर रहे। विदा होते हुए सुदामा जी ने सोचा कि हमने तो बोला ही नहीं कि क्या बात है नहीं है। फिर भी सोचा कि कुछ तो बोल दे, फिर सोचा नहीं कैसे बोले, क्योंकि जिसको मांगने की आदत नहीं है वो बोल ही नहीं सकता। फिर सोचा चलो कुछ दिया नहीं पर प्रेम कितना दिया, भाव कितना दिया, कितना सुंदर देखो मंच सजा हुआ था, उस सिंहासन पर बिठाया और कितना सुंदर दुपट्टा देकर के सम्मान किया। अरे ये क्या कम है, ये सम्मान की क्या और किसी को मिलता है? अरे भले धन दिया ना दिया, कुछ दिया या नहीं दिया, पर हमें मांगने की भी क्या जरूरत है। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे अब हम जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नहीं अभी रुको थोड़ा सा जाना तो है ही, थोड़ा बैठो। और अरे सुदामा अब हमारा संदेशा भी भाभी से कह देना। का कौन सा संदेशा? का 1 मास 2 पाख में तो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जी नित्य द्वादशी हो। जब ये संदेशा भाभी मैया ने कहा तो भाभी को ये संदेशा सुना देना कि अब तो एकादशी नहीं, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। अच्छा वो तो कह देंगे कोई बात नहीं, अब हम जाते हैं। कहा ऐसे नहीं, थोड़ा बैठे रहो। अरे आए हो तुम्हारे जैसा ब्राह्मण, तुम्हारे जैसा संतुष्टि मित्र और मिलना बहुत मुश्किल है। अरे आए हो तो हमारे रानियों को आशीर्वाद देते जाओ। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई, उनको लड्डू खिलाई
और पानी पिलाई, लोटा में पानी लो और लड्डू खिलाओ, सभी आओ एक एक करके। जितनी रानियां थी सभी ने लाइन लगा दी और सभी ने उनको लड्डू खिलाया, पानी पिलाया और पैर छू करके प्रणाम किए। और जब प्रणाम किए तो सुदामा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर जाकर के आशीर्वाद पैर छू करके प्रणाम किए। दोनों हाथ से, इतना जल्दी प्रणाम करना क्या, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा। अब रुक्मिणी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आप दूसरे जामवती मैया ने, उन्होंने भी लड्डू खिलाया, पानी पिलाया, पैर छुआ, उनको भी आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। फिर जामवती जी गई, फिर सत्या जी आई, उन्होंने भी लड्डू खिलाया, पानी पिलाया, उनको भी आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। इसके बाद जो है भद्रा आई, एक एक करके सभी आती गई, सभी प्रणाम करती गई और सुदामा जी सबको आशीर्वाद देते गए, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। इस तरह से 1000 लड्डू खाते खाते तो पेट फूल गया सुदामा जी। थे बड़े दुबले पतले और धीरे धीरे खा करके फूलने लगे और आशीर्वाद देते देते गला भी फंस गया। अब जो है सौभाग्यवती भवा न कह करके अब सबको कहने लगे भवा 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 भवा। और इस तरह से 2000 हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखने लगे, अरे मित्र कितना भी बाकी हो? अभी तो टेलर चल रहा, फिल्म बाकी है। 16,000 में से 2,000 हुआ, आधा भी नहीं हुआ है। कहा और कितना है? तो फिर सब आया। अब भवा भी मुंह से नहीं निकलने लगा। अब सबको कहने लगे भा 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 भा। लड्डू तो खाने मानो क्या फेंक रहे थे, पहले तो बड़ा प्रेम से खा रहे थे, प्रेम से आशीर्वाद दे रहे थे। और जैसे 3,000 के करीब आ तो सीधा करा भा भा भा, इस तरह से कहने लगे। तो मित्र कृष्ण समझ गए कि हमारे मित्र जो है अब जो है वो बोलने की, आशीर्वाद देने की स्थिति में अब नहीं है। तो कहा कि भाई जिनको जिनको मिला वो और आधे को दे देना, अब हमारे मित्र को छोड़ दो, ये तो अब अपने घर को जाएंगे, सुदामा पुरी को जाएंगे। इस प्रकार से सुदामा जी को बड़े भाव से प्रेम से विदा किए और हम भी आप सबको विदा कर रहे हैं और आप सबको यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह वाह वाह। अब कितना बुलवाइएगा, अब गला भी फंस गया, आप पता नहीं परसों से कैसे कार्यक्रम करेंगे, ठीक हो जाएगा। और सही में गला फंस गया। ये लोग बहुत कोऑपरेट किए, हमारे डीजे वाले बाबू लोग, और आप लोगों की भी बड़ा आशीर्वाद स्नेह रहा कितनी रात तक। और आप सब पूरे पंडाल से बाहर, पंडाल के बाहर भी कितने लोग बैठे हैं, कितने खड़े हैं, सबने इस कंकड़ कटीली में पथरीली जगह पर बैठ करके आप सबने इतने ध्यान पूर्वक मन पूर्वक कथा सुनी। तो हम आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप इतने मन लगा के कथा नहीं सुने होते तो शायद हम भी कुछ नहीं बोल पाते। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं। और कुछ यदि अभिनय हो गया हो तो जरूर क्षमा कर देंगे। और इसके साथ समिति के जितने भी कार्यकर्ता गण हैं, हम सबको हाथ जोड़ करके हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि ये हमको यदि यहाँ पर बोलने का, ये सेवा का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग करने का मौका नहीं दिए होते तो हम भी अपने को उतना कृतकृत नहीं अनुभव कर पाए होते। तो इन सब समिति नवयुवक जो भी दूध नाम महादेव की कृपा पात्र छत्र छाया के अंतर्गत जितने नवयुवक युवा समिति है, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद साधुवाद वंदन करते हुए बस यही प्रार्थना करते हैं कि सबके हृदय में यही भाव, ये भक्ति, ये कृष्ण का प्रेम ये बना रहे और आप सबके परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बना रहे और आप सब ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अगली साल या जितनी जल्द हो फिर इसी तरह से धूमधाम से कथा का आयोजन कराएं। और इसी के साथ वाणी को विराम लेने से पहले आइए अरे द्वार वालों इस भजन पर देखते किस तरह से हमारे सुदामा एक्टिंग करते हैं, हमारे कृष्ण करते हैं। उस भजन के आधार पर आइए सभी कोई मिलकर के इस दृश्य को देखें।
मुनीलाल जी राधे राधे राधे। अभी अभी बहन 101 रुपया लेके गई। जय श्री राधे। जितेंद्र की माता 50 रुपये से 10 मिनट के भगवान। राधे राधे हरि बोल ओम नारायण। श्री राधे। और आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे खिचड़ी प्रसाद जिसको जाना आप रोकेंगे भी नहीं, पर प्रसाद लेके जाएंगे और प्रसाद जो जाना चाहते हैं उनको प्रसाद करवा भी दीजिएगा। शुरू हो गई है प्रसाद और अभी विदाई गीत बाकी है। इसमें हमारे मुनीलाल जी प्रद्युमन जी विदाई गीत गाएंगे, तो विदाई गीत भी होगी और एक होली का भजन भी होगा। इसलिए हमने बड़ा संक्षिप्त में कार्यक्रम को विराम दिया। होली का गीत भी होगा। आइए अरे देखो देखो ये गरीबी का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। ये आस करके आया मेरे बचपन का 111 रुपये से मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस करके आया। चलिए हम सब नाचते हुए झूमते हुए हम लोग भगवान श्री कृष्ण सामने वाले बैठे रहो, सामने वाले भाई बैठे रहो थोड़ी देर, पीछे वाले बैठे हो थोड़ी देर बैठो बस, इस भजन में बैठे रहो, क्षमा करेंगे। अरे द्वार पालो इस कन्हैया से कहना इधर पे सुदामा कहीं पा गया है, इधर पे सुदामा कहीं पा गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के गए। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहना इधर सुदामा गरीब आ गया है, इधर सुदामा गरीब आ गया है।
लगाया गले सुदामा को मोह। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान गया अजीब गया है, ये मेहमान गया अजीब गया है। अरे जान कालो कन्हैया कह दो तेरे बेशुदामा गरीब आ गया, तेरे बेशुदामा गरीब आ गया। अभी विदाई होगी। रावण ने अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, ओ चरण आंसुओं से सामने बुलाए। रावण ने अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, ओ बराबर ने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि तेरे बेशुदामा गरीब आ गया है, कि तेरे बेशुदामा
आज श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम दिन दूधकोल ग्रामवासी की तरफ से, श्री भागवत कथा कमेटी की तरफ से अगर कहीं भी कोई छोटी बड़ी गलती हो गई हो तो आप लोग हम लोग को क्षमा दान करेंगे। हम लोग अभी बहुत ही बच्चे हैं और बहुत ही हम लोग के कमेटी के सदस्यों के द्वारा प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का सेवा दे पाएँ, लेकिन शायद वो सेवा कम रह गई हो तो हम कमेटी की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। और अभी इस भागवत कथा का 7 दिनों से मुख्य जजमान का जो मुख्य भूमिका निभाया है श्री लक्ष्मण पंडित जी, बहुत ही कष्ट से फलाहार रह करके, अरवा खाना खा करके जो इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है, वैसे शख्स लक्ष्मण पंडित जी को बाबा अपने हाथों अंग वस्त्र देकर स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ इनकी धर्मपत्नी जो इनके कदम पे कदम मिलाकर 7 दिनों तक निर्व्रत अपने अनुष्ठान में रही। हम साध्वी से आग्रह करते हैं कि इस तरह के मुख्य जजमान की धर्मपत्नी को आप अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। जोरदार कीर्तन ध्वनि जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अभी जो आज जो महाप्रसाद हो रहा है, कोई भी बिना प्रसाद ग्रहण करने यहाँ से नहीं जाएंगे। सभी लोग बैठ करके प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। और सुबह 7 बजे जैसे बाबा ने बताया कि हम लोग यहाँ हवन का कार्यक्रम है, जितने लोग इसमें भाग लेना चाहेंगे वो 7 बजे से 8 बजे के बीच यहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। और आपने जो अपना धर्म का परिचय दिया, हम ग्राम दूधकोल की जनता की तरफ से, कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत और क्षमा मांगते हुए इस अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, राधे राधे।
मस्ती में हूँ। जब से मैं तुझको मिला मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 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 जब से मैं तुझको आया मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मैं तुझको आया मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। भगवान भगवान की बड़ी दिल से कह रहे हैं। 7 दिन कैसे बीत गया? आपको तो लगता है ये पहला दिन ही है, आज ही शुरू हुई है। 6 दिन अभी और बाकी है। हमको लगता ही नहीं कि विराम हो गया, ये मस्ती है आनंद। तो कल पूर्णाहुति होगी, आप जरूर 8 बजे आ जाए और 11 बजते पूर्णाहुति हो जाएगी। तो अब आइए एक और प्यारा सा होने का भजन या जैसा उचित हो। श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे पप्पू जी बार बार बोला अपने से ही ले लूंगी। कहने के बाद अरे बल बची बची अरे बल बची बची एक बाबा है मैं चलो एक बाबा है मैं चलो ए राजा चमक रह दो बल नीचे जाए भाग लो ए राजा चमक रह दो अरे भाग लो। बची बची
भैया